और गोपी कहते किसको हैं? गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जिसने अपने प्रेम को गोपन कर लिया, प्रदर्शित नहीं किया, दिखाया नहीं। दर्शन और प्रदर्शन दो चीज है, या तो प्रदर्शन होगा या दर्शन होगा। दर्शन पाना चाहते हो तो प्रदर्शन से चूको। इसलिए मैंने कहा बर्मन जी कि 3 घंटे तो सोचना ही मत, कौन आया कौन गया। दैट्स वेरी नाइस। लगा दो 10 कार्यकर्ताओं को, आइए, स्वागत है, प्रणाम है, वंदन है, नमन है, क्योंकि ये कथा रोज रोज नहीं मिलेगी। नहीं गुरु जी, हम तो जब चाहेंगे तब करा लेंगे, हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत की कथा न बाहुबल से होती है, न धन बल से होती है, न जन बल से होती है, न मनोबल से होती है, और सुन लो, न आत्मबल से होती है। श्री कृष्ण की कथा अगर होती है तो केवल गुरु कृपा बल और कृष्ण कृपा बल से होती है। तो बार बार ये कृपा बल मिल जाए ये संभव नहीं है, बार बार सुनने कोई मिल जाए संभव नहीं है, और इसी अवस्था में सुन ले, मन की ये अवस्था हो ये भी संभव नहीं है। आज जो अवस्थाएं हैं कल यही रह जाए ये भी संभव नहीं है। हो सकता है इससे भी अच्छा हो जाए, हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए। इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट सब कुछ है। इस वर्तमान समय में ही बैठ करके श्री कृष्ण आज आए हैं कथा के रूप में, श्री कृष्ण और राधा आज आए हैं नागपुर के इस पंडाल में कथा के रूप में, तो मैं कल का इंतजार क्यों करूं? आज अगर आए हैं तो आज ही पी लेते हैं, कल देखा जाएगा क्या होगा। और ये भावना से जो कथा सुनने आएगा कि आज की कथा ही मेरे जीवन की अंतिम कथा हो सकती, और हो भी तो सकती है ना, हो भी तो सकती है ना। टर्की में जब लोग थे तो उनको पता था क्या इतना भयंकर भूकंप आएगा, मरमरा जाएंगे हजारों लोग, ये पता था उनको। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूट जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक तुमको पता चलता है अच्छे हंसते खेलते हुए थे, 4th स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि 12 दिन और जियोगे। क्या करोगे बताओ? मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे ही दिन आए थे। 2000 के पहले डॉक्टरों ने कह दिया 14 दिन तक जियोगे, सिर्फ एक्यूट लीवर सिरोसिस, खत्म, मामला साफ। तब मेरे गुरु का शरीर नहीं था, और भारत के सबसे अच्छे अस्पताल में हम सबसे अच्छे, हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते। 6 महीने तक कुछ नहीं लिया, ग्लूकोज चढ़ाया भी नहीं जा सकता था। पर मेरे गुरु का दिया हुआ एक नियम था मेरे पास, गुरु भोग। प्रतिदिन सुबह उठ करके पहले मैं गुरु भोग निकालता था, कुछ न हो तो हवा देता था हाथों में, हवा बंद किया, हे ठाकुर जी ये आपको भोग लगाया, पकड़। तो डॉक्टर आते थे, बड़े बड़े सब नर्सेज, डॉक्टर, और इंटर्नशिप चलती थी, तो युवा डॉक्टर और सब ये होती थी, बच्चियां भी डॉक्टर होती थी। दूर से आके कहते थे कितना सुंदर लड़का है, मर जाएगा ना, ऐसे ही बोलते थे। हम गोरे बहुत थे, अंग्रेज फेल थे हमारे सामने। ये तो तुम लोगों ने घुमा घुमा के हमें ऐसे, अभी जैसे 3 घंटा अभी घुमा दिया तुमने, अभी 3 घंटा घुमाए ना धूप में हमको, तो 20 साल से घुमा घुमा के हमको ऐसा बना दिया। नहीं अंग्रेज फेल हो जाए महाराज, हमको पहले देख लो। तो वो डॉक्टर लोग आहें भरते थे, ओहो हो इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा आदमी मर जाएगा। हमके चमड़े से थोड़ी अच्छा आदमी बुरा आदमी होता है। और मेरे मन में एक विश्वास रहता था, रात्रि के समय थे, 12-2 बजता होगा, मुझे कुछ खबर नहीं, मैं ऐसे गुरु जो इस शरीर में नहीं थे वहां उपस्थित होते। मैं भरी जगह पर कहता हूं, ये चैनल के ऊपर कहता हूं, सारी दुनिया सुने इस बात को, उसी शरीर में गुरु आते हैं, ऐसे करके, धोती पहन के, ऐसे करके, देख के, की भावशिष बांग्ला में कहते हैं, बंगाली बोलते हैं, क्या चिंता है, गुरु भोग निकाला कर। देखता हूं डॉक्टर बड़े या ठाकुर बड़े। 14 दिन तक डॉक्टरों ने समय दिया था, 14 दिन अमेरिका भी ले जाएंगे तो 30% चांस है कि ये बचेंगे। और मैं तुम्हें अब बताता हूं, आज पूरे 24 साल हो गए और उसी तरीके से राम की कथा, कृष्ण की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। 24 साल, 24 ईयर्स। पूरा मेडिकल साइंस कहता है नहीं बचेगा, 14 दिन के अंदर मरेगा। लीवर समाप्त, ट्रांसप्लांट भी उस समय नहीं होते थे, अब ज्यादा होने लगा। 24 साल हो गए साहब जम के कथा करते, और यहां तो अब 3-3 घंटे करते। हमारी तो कथा कभी कभी 12-12 घंटे, 16-16 घंटे करा। आंखें बंद करके सबसे ज्यादा बोलने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम से, आंख बंद करके हजारों लोगों के बीच में लगातार 14 घंटे तक भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा करी। ये कहां से आया? कौन देता है?
कौन कहता है कि शक्ति नहीं होती? कौन कहता है होता है? आहरण करने की क्षमता चाहिए, पकड़ने की क्षमता चाहिए तुम्हें।